નમસ્તે બાળકો. ધોરણ 6 विषय हिंदी. पहलो पाठ है आपको दयालु शिकारी. देखो, इस पुस्तक में आपको बहुत अच्छे से चित्र के साथ हमारे ये कहानी बताई गई है. उनका नाम है दयालु शिकारी और वह है चित्रपाठ. हमें ये चित्र देख के कहानी बनाना है और ये कहानी भी बहुत अच्छी लगेगी आपको. देखो, पहले चित्र में हिरनी है, वह क्या कर रही है? जंगल में दौड़ रही है और पीछे पेड़ के पीछे एक शिकारी है. वह हिरनी का शिकार करने के लिए वह पीछे छुपकर देख रहा है. और तीसरे चित्र में क्या है? तो शिकारी जो है वह हिरनी को शिकार करने के लिए बंदूक की गोली चलाने की तैयारी कर रहा है. और चौथे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि गोली की आवाज़ सुनकर दूसरे हिरण भी दौड़कर भागने लगे. अब पांचवें चित्र में एक हिरनी है, वह शिकारी की निशानी बन गई और उनको पैर में गोली लगी है. और छठे चित्र में है शिकारी ने जब हिरनी को गोली लगाई तो उनको खून बहने लगा. यह देखकर शिकारी नज़दीक आ गया और देखने लगा तो उनको पता चला कि अभी अभी हिरनी ने एक छोटे से शावक को जन्म दिया है. यह देखकर ये शिकारी है वह बहुत दया भाव से उनको सोचने लगा और वह जल्दी जल्दी हिरनी को सातवें चित्र में कहाँ ले गया? अस्पताल ले गया. जहाँ पशुओं की अस्पताल होती है वहाँ ले गया. अब आठवें चित्र में वह अस्पताल से लेकर वो हिरनी को उनके जंगल में छोड़ने के लिए आता है. और ये नौवें चित्र में देखो, फिर हिरनी है वह जंगल में अपने बच्चे के साथ क्या कर रही है? वह अपने बच्चे के साथ घूमने लग गई है. तो ये चित्र देखकर आपने बहुत अच्छी तरह से कहानी तो देखी, लेकिन मैं पूरी कहानी आपको अच्छी तरह से बताऊंगी. देखो बच्चों, आप बहुत बार कहानी सुनते हो. जब ये शिकारी है ना, वह सोचता है कि मुझे तो हिरनी का मांस खाना है. अब मांस खाने की इच्छा होने से वह कहाँ जाता है? जंगल में चला जाता है. अब जंगल में जाने के बाद वह पहले तो तैयारी कर लेता है, हिरनी के सामने नहीं आता है और हिरनी को वह चुपके से पेड़ के पीछे से देखता है. जब पेड़ के पीछे हिरनी को देख लेता है तब वह बंदूक में गोली को निशाना लगाकर देखता है. और वह बाद में क्या करता है? तो बाद में वह ये गोली चलाता है. गोली चलाने के बाद तुरंत हिरनी के पैर में गोली लग जाती है. हिरनी के पैर में गोली लग जाने के बाद वह बहुत दया भाव से सोचने लगता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया? हिरनी को बहुत दर्द भी होता होगा. तो वह नज़दीक जाता है. नज़दीक जाने के बाद उनके देखा तो हिरनी के पैर में तो गहरी चोट लगी है और खून भी बहने लगा है. तो यह खून देखकर उनको पछतावा होने लगा और पछतावे के बाद वह क्या करने लगा कि अरे ये हिरनी के तो छोटे के शावक को अभी अभी जन्म दिया है. तो ये तो सोचकर हिरनी को कहाँ ले जाता है? जहाँ पशुओं की अस्पताल होती है ना, वहाँ ले जाता है. पशुओं की अस्पताल में ले जाकर डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब हिरनी का इलाज करवाइए. उसने हिरनी का इलाज भी करवाया और फिर वह दया भाव से हिरनी को अस्पताल में मरहम पट्टी लगाकर फिर क्या करके जंगल में छोड़ने के लिए वह आ गया. तो ऐसी कहानी हिरनी और शिकारी की हमने बहुत अच्छी तरह से सुनी. आपने भी चित्रपाठ में उनको देखी होगी. और हमें कभी भी किसी भी पशु के पर हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिकारी भी समझता था कि हिरनी को भी दर्द हुआ होगा. तो जब हम मनुष्य के सामने अच्छे तरह से व्यवहार कर लेते हैं तो पशुओं के सामने भी हमें अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए. इस संसार में सबको जीने का अधिकार है.
तो मैं आपको उनके थोड़े प्रश्न भी पूछ लेती हूँ और उनके आपको जवाब भी मैं बता देती हूँ कि इस चित्रपाठ में किस पशु की बात बताई गई है। तो इस चित्रपाठ में हिरनी की बात बताई गई है। फिर आपने किन किन पशुओं को देखा है? आपने बहुत सारे पशुओं को देखा होगा। आपने गाय, भैंस, बकरियाँ और बहुत सारे पशुओं को आपने आसपास में रहते होंगे उनको भी देखा होगा। और जंगल में कौन कौन से पशु देखने को मिलते हैं? तो जंगल में हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश, ये सारे पशु हमें जंगल में दिखाई देते हैं। और प्रश्न चौथा है कि चित्र के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। ऐसे हैं तो शिकारी है, दयालु है, शावक है, ये सारे हमारे पुस्तक में बताए गए शब्दों के हमें नाम लिखने पड़ेंगे। हाँ बच्चों, आपने कहानी तो सुनी ना, आपको अच्छी लगी होगी। और हमारे स्वाध्याय में भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और जो आपने मेरी भाषा में मेरे शब्दों में जो कहानी सुनी ना, वो आपको आपकी कॉपी में, आपकी रफ नोट में लिख लेना पड़ेगा। आप होमवर्क में HW में ये दयालु शिकारी वाली जो कहानी है वह आपको आपकी कॉपी में लिख लेना। नमस्ते।